एक बार ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के संग पूजा पूजा खेल रहे थे। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में एक अग्नि कुंड बना करके, और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और सबरे ग्वाल बालन से बोले, जैसे ही मैं कहूं स्वाहा तो सब सामग्री डालियो। वो सामग्री क्या? सूखे पत्तों का चूरा। और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। ए मधुमंगल तू पीछे छूट जाए, समय पर डाले कर। श्रीदामा बोले लाला या यज्ञ तो होगो का? बोले या यज्ञ करवे ते हमारी सुंदर सुंदर बहू आमेंगी, हमारो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी कितने बड़े हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं बस। अब तो महाराज सवरे समय समय पे वह यज्ञ को करें। एक दिना मधुमंगल ने आकर के कही, लाला मैंने तो सुनी है यज्ञ तब तक पूर्ण ना होवे जब तक ब्राह्मणन को भोजन नहीं कराओ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, आज ब्राह्मणन को भोजन करा देंगे। यज्ञ के बाद ठाकुर जी गए और सारे गोकुल के ब्राह्मणों को न्योता दिया है। बोले आज यशोदा मैया ने यज्ञ किया है, आप सब ब्राह्मणन को भोजन करवे के काजे घर बुलायो है। अच्छा, ठाकुर जी को पता तो था कि रसोई चलती रहे नंद भवन में, लेकिन इतने ब्राह्मणन की व्यवस्था थोड़ी थी। सब ब्राह्मणों ने जैसे सुना नंद भवन में भोजन, तो महाराज सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आज तैयार होकर पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने जैसे देखे इतने सारे ब्राह्मण, मैया बोली सबन को प्रणाम, आप सब कैसे आए? मैया तुम्हारो लाला आयो निमंत्रण देवे कि आज घर में यज्ञ भयो, आप सबन को भोजन पानो है, हम सब तो प्रसाद पावे आए। मैया सर पे हाथ धर के बैठ गई। बोले कहां जाऊं या लाला ते, आज सबन को तो दिया है। बोले हम बे, अच्छा मैं व्यवस्था तो करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमान को तो ढूंढूं है कहां है। मैया गई, सो ठाकुर जी पीछे खेल रहे ग्वाल बालन के संग। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया देखी और संग में सबरे ब्राह्मण देखे, ठाकुर जी बोले मधुमंगल जी तो सांची को आ गए सबरे, मतलब सच में आ गए। मधुमंगल बोलो तो निमंत्रण इतना ठोस दियो तो आएंगे तो सही। बोले अब तो मैया मारेगी, लेकिन मैं अकेला नहीं पिटूंगा, तू चल मेरे संग, तू भी पिटेगा। ते नहीं तो ये सलाह दी कि ब्राह्मण को भोजन कराना है। ठाकुर जी पहुंचे, यशोदा मैया ने कही, अरे लाला ये सब ब्राह्मण आ गए हैं, सबने यूं कही, तेने इनको जाके न्योता दियो, यूं कही कि हमारे घर पे यज्ञ भयो, भोजन करवे आइयो। मुझे बिना पूछे तेने इन सबन को न्योता कैसे दियो? अरे एक आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, इतनी व्यवस्था तो है, अब हजारों ब्राह्मणन को मैं कैसे भोजन कराऊं? ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के करूं, मुझको तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना जानू, इनको ये अपने आप ही आ गए। ब्राह्मण देवता बोले मैया हम सांची बोल रहे हैं, वेदन की सौगंध तुम्हारे लाला ने न्योता दियो हमको। मैया ने पूछी लाला अब तू बता कहा करूं? तो ठाकुर जी बड़ी सहज अटपटी वाणी बोल के कहते हैं, बोले मैया देख हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, वहां में मंत्र भी नहीं बोले गए, ब्राह्मण भी नहीं बुलाए गए, फिर भी हमारा यज्ञ है क्यों? क्योंकि खेल खेल को यज्ञ हो ना मैया। अब खेल खेल को यज्ञ तो खेल खेल की प्रसादी। ये सब भी हाथ में दोना लेके कहते हाँ भाई मोहनतार बहुत बढ़िया बनी है, देखो जलेबी तो बहुत ही स्वाद है, पूड़ी इनको स्वाद तो कहा कहूं, अरे आलू की सब्जी कितनी बढ़िया, खाली पत्तल लेके ये भी वहां में भाव ही रख लें, जैसे भाव से हमारी पूजा भाई वैसे भाव से इनको भोजन। सब ग्वाल बाल बोले बोल बाल कृष्ण लाल की जय, हमारे लाला की जय। देख लाला ने कितनी बढ़िया युक्ति बताई। यशोदा मैया को क्रोध भी आता है और फिर हंसी भी आती है ठाकुर जी के भाव पर। बंधु ये लीला देख करके 33 कोटि देवता भी आश्चर्य करते हैं कि ये जगन्नाथ है, ये त्रिलोकीनाथ है, ये उनकी लीला है। ये ज्ञानी के वशीभूत होके नहीं कर सकते, ये वैरागी के वशीभूत होके नहीं कर सकते, ये तो केवल प्रेम ही करवा सकता।